very good morning to all of you. I hope you all are safe and fine at home. So, बेसिकली आप लोगों के सबके डाउट्स थे कि मैम लेट्स ट्राई 1 करें बुक में, लेट्स ट्राई 2 करें, लेट्स ट्राई 3 करें. आपने 1 नहीं कराया, 2 नहीं कराया, 3 नहीं कराया. So basically I am over here to just solve your problem in that way that you are comfortable enough to solve these questions in your books and in the exams also. So I will be discussing first let's try 1. तो लेट्स ट्राई 1 का जो हमारा फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, एयर गेट्स थिनर एज यू गो अप. इसमें आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे ट्रू लिखना है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके आगे फॉल्स लिखना है. तो आपकी सबसे पहली स्टेटमेंट है एयर गेट्स थिनर एज यू गो अप. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. सो आई हैव रिटन ओवर हियर फॉल्स. एयर थिनर थिकर कुछ नहीं होती है. जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का अमाउंट लेस होता है. हमने यही पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका एयर का अमाउंट क्या होगा? कम होगा, ना कि थिनर थिकर. ये इससे कोई लेना देना नहीं था हमारा. पर तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? कंप्लीटली फॉल्स. Then we will be starting with jet airplanes fly in stratosphere. This is very true. मतलब कि मैंने आपको बताया था कि टर्बुलेंस अवॉइड करने के लिए भीड़ भाड़ और या फिर कुछ टक्कर हो जाए. फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बर्ड्स होते हैं वो आपके फ्लाई करते हैं इस रेंज पे. फाइन. तो बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर को हम इसलिए कंसिडर करते हैं फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट्स जिससे कि कोई टर्बुलेंस या फिर कोई डिस्टर्बेंस ना हो. फॉर एग्जांपल यही लेयर आपके एरोप्लेन्स की है और यही लेयर आपके बर्ड्स की, बिल्डिंग्स की है. क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स आपको पता है इतने लेवल पर बनाई हुई हैं आज के टाइम में जो हाई लेवल तक होती हैं. तो अगर सेम पे होगी तो दे कैन क्रैश इजीली. तो इस वजह से जस्ट ये क्रैशिंग और टर्बुलेंस अवॉइड करने के लिए आपका बेसिकली जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में हम फ्लाई करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू. सो द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन इज या सेकेंड पॉइंट इज ट्रू. Next is atmosphere do not extend to several kilometers above the earth surface. This is very wrong. मतलब बेसिकली जो इन्होंने बोला हुआ है do not, it does. मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स, ठीक है, वो एक्सटेंड होती है सेवरल किलोमीटर्स तक. इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है कि सबसे पहले हम लोअर लेवल से शुरू करते हैं टिल एक्सोस्फेयर जो हमारी बेसिकली 0 से 10 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर्स तक है. तो मतलब कि आपकी ऑब्वियसली लेयर इंक्रीज हो रही है. जब 10 से आपकी 500 हो रही है, 10 से 500 हो रही है, 10 से 500 हो रही है, तो मतलब कि इंक्रीज कर रही है लेयर. तो ये जो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि आपकी लेयर क्या करती है? इंक्रीज करती है अबव द अर्थ सरफेस. फिर आता है आपका ट्रोपोस्फेयर इज मेड अप ऑफ ओजोन. दिस इज वेरी रॉन्ग. आपकी ओजोन लेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर्स में होती है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं होती है. ट्रोपोस्फेयर में आपके क्या होते हैं? वाटर वेपर्स एंड द डस्ट पार्टिकल्स. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. तो आपका फर्स्ट का आंसर है फॉल्स, सेकेंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का फॉल्स. नाउ विल बी डूइंग फिफ्थ एंड फर्दर. Now we will be starting with the next question for the true and false, which is mostly dust particles and water vapors are found in troposphere. ये जस्ट आपके फोर्थ पॉइंट के रेलेवेंस में ही है. जो हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था उस जैसा है बिल्कुल. तो उसमें लिखा होता ओजोन से बना हुआ है. तो मैंने आपको बताया था ओजोन से नहीं बना होता, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स से बना हुआ था. तो दिस स्टेटमेंट कम्स अप टू बी ट्रू. और जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट थी वो क्या हो गई थी? फॉल्स. अब आपका नेक्स्ट है क्लाइंबर्स टेक सिलेंडर्स फिल्ड विद क्लाइंबिंग इन नाइट्रोजन. बेसिकली आप माउंटेन्स पे जा रहे हो, आपको कमी किस चीज की फील हो रही है? ऑक्सीजन की. गैस सिलेंडर में अगर नाइट्रोजन है तो वो हेल्पफुल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा. जब कमी किसी चीज की है, अगर आपको पानी पीना है और आप उसकी जगह खाना खा रहे हो तो ऑब्वियसली वो चीज कंप्लीट होगी? नहीं होगी. तो सिमिलरली आपका क्या है कि क्लाइंबर्स अगर नाइट्रोजन लेके जा रहे हैं तो विल इट बी बेसिकली यूजफुल? नॉट यूजफुल. तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो गई? आपकी फॉल्स हो गई. आपका नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर हैज ऑक्सीजन which help us to breathe. This is very true. आप सबको पता है ऑक्सीजन ही एक गैस है जो हमें सर्वाइव करवाने पे पॉसिबल है, जो हमारे हेल्पफुल है, हमें सर्वाइव करवा रही है. तो एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस है. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेस है. बट द क्वेश्चन इज
कि ऑक्सीजन है उसके अंदर जो हमारी हेल्प करती है, तो दिस इज ट्रू। ओके, यूं नहीं है कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या वेपर्स या आर्गन या फिर और अदर गैसेस नहीं है, और अदर गैसेस हैं, पर क्वेश्चन ये है एटमॉस्फेयर हैज ऑक्सीजन विच हेल्प अस टू ब्रीथ, मतलब कि वो पूछ रहा है कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या ऑक्सीजन होता है विच हेल्प अस टू ब्रीथ। दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमें हेल्प करता है इन ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन प्रोसेस। आपका नेक्स्ट आता है क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, विच इज वेरी false or wrong statements. Clouds are not formed in the stratosphere. So basically we have discussed 1, 2, 3 and 4 points, जिसके अंदर आपका फर्स्ट जो था that is आपका फिफ्थ point which is true, sixth is false, seventh is true and eighth is again false. अगर आप लोगों ने ये questions कर लिए हैं, ठीक है, well and good. Okay, now we'll be proceeding with let's try 3. In this question you need to answer one word. ओके, मतलब कि आपको एक पूरा सेंटेंस दिया होगा या उस चीज की डेफिनेशन दी होगी और आपको बताना है उसके लिए एक वर्ड क्या है या उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या है जो उसको बेस्ट सूट करता है। द फर्स्ट पार्ट इज द एबिलिटी ऑफ एयर टू पुश अगेंस्ट थिंग। पुश अगेंस्ट थिंग मीन्स उस पर धक्का देना, उस पर फोर्स लगाना, उस पर प्रेशर लगाना, ठीक है, ये समझ आ गया, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। और इस चीज़ के मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है कि एयर आपका प्रेशर एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप बाईसाइकिल राइड कर रहे हो और बहुत तेज हवा चल रही है, तो आपको जो पैडल मूव करने में प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली होती है, तो बेसिकली वही क्या प्रोसेस होता है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, राइट। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था द एबिलिटी ऑफ एयर टू पुश अगेंस्ट थिंग, पुश मीन्स धक्का देना, फोर्स लगाना या प्रेशर लगाना। अगर फोर्स या प्रेशर या धक्का देना समझ आ गया तो आंसर ऑटोमेटिकली आ गया कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। नाउ वी विल बी गोइंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, द गैस विच सपोर्ट्स बर्निंग। ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। द गैस विच सपोर्ट्स बर्निंग इज ऑक्सीजन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई जो आप फायर एक्सटिंग्विशर देखते हो, आपके स्कूल की बसेस में भी है, आपके स्कूल्स में भी अवेलेबल है, वो रेड कलर के टैंक होते हैं ना, वो जो लगे होते हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब कि ऑक्सीजन तो सपोर्ट करता है बर्निंग, जितनी उसको ऑक्सीजन मिलेगी उतनी आपकी जो आग है फैलती जाएगी, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कट करता है आपका सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी बच्चा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखेगा, आंसर इज ऑक्सीजन। जो गैस सपोर्ट करती है बर्निंग, द आंसर इज ऑक्सीजन। ओके एवरीवन, now we'll be going on to the third part. Plants need this gas to carry out the process of photosynthesis. Plants को कौन सी गैस चाहिए होती है for the process of photosynthesis? Although ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, पर ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं, वो प्रोडक्ट होता है। जो गैस रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है ना प्लांट्स के लिए, वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 भी लिखते हैं, और CO2 भी लिख के आओगे, वेल एंड गुड, बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर, पर CO2 लिखने का एक सेंस होता है जिसमें C कैपिटल होगा, O कैपिटल होगा और 2 नीचे आएगा, O के जस्ट 2 नीचे आएगा। अगर आप C कैपिटल लिख रहे हो, O कैपिटल लिख रहे हो और 2 ऐसे इसी के साथ लिख रहे हो, दिस इज वेरी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, ये CO2 नहीं माना जाता और यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो इट्स बेटर आप कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट लिखो, और अगर आपको ये अंडरस्टैंडेबल है कि CO2 मतलब कि आपका C भी कैपिटल होगा, O भी कैपिटल होगा और 2 नीचे मोनोस्क्रिप्ट में आएगा या सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो नीचे आता है आपकी लाइंस के, उसको हम CO2 बोलते हैं। दिस इज नॉट CO2, दिस इज CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये साइंटिफिक फॉर्मूला है। अगर आप C कैपिटल लिख रहे हो, O छोटा लिख रहे हो और 2 छोटा लिख रहे हो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। C कैपिटल, O कैपिटल एंड देन 2, वही CO2 का फॉर्मूला होता है, उसके अलावा कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि साइंटिफिक थिंग्स आर जस्ट यूनिवर्सल फैक्ट्स। मतलब कि एक चीज फिक्स कर दी तो फिक्स कर दी, उसको आप चेंज करोगे मीन्स दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, सो यू कैन राइट CO2
और कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आपके ऊपर है, आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख के आओ पूरा तो भी करेक्ट है, आप CO2 लिखोगे तो भी करेक्ट है। फिर आपका लास्ट पार्ट आता है गैस विच इज इन अ मेजर कॉम्पोजिशन। सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस कौन सी प्रेजेंट होती है आपकी? नाइट्रोजन विथ 78%। ठीक है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि वो बोलते हैं कि मैम ऑक्सीजन होती है सबसे ज्यादा और ऑक्सीजन लिखाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। ओके, द मोस्ट अमाउंट ऑफ गैस विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। सो आई एम रिवाइजिंग विद द टर्म्स जो हमने लिखी हैं अभी। द एबिलिटी ऑफ एयर टू पुश अगेंस्ट थिंग्स इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ये आपकी एक्टिविटी भी है, गो थ्रू दैट, यू विल बी फीलिंग मच कंफर्टेबल इन दैट। ओके, द गैस विच सपोर्ट्स बर्निंग, जो गैस बर्निंग सपोर्ट करती है वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कट करती है उसकी सप्लाई। ओके, plants need this gas to carry out the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन एज आपका बाय प्रोडक्ट निकलता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, गैस विच इज अ मेजर कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, वो कौन सी गैस है जो मेजर कॉम्पोजिशन है एयर की? दैट इज नाइट्रोजन। सो आई होप you all are even comfortable with the answers, because in today's class everyone was having doubt कि मैम let's try 1 करना है, let's try 2 करना है या 3 करना है। So I have given you this session video just for the fact कि आप लोग अपने आंसर्स करेक्ट कर लो। ठीक है, क्लास में we'll be discussing on the doubts and यहाँ पे आप अपने जो गलत आंसर्स हैं उनको भी करेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, आपका रिविजन भी हो गया होगा। Okay everyone, now we are left only with let's try 2 जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, और क्वेश्चन आंसर्स आई विल बी गिविंग यू आंसर की so that you are able to write in the notebooks and complete your notebooks and send me as soon as possible. Okay everyone, take care.